हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अज्ञात कॉल, घड़ी में रुका रहस्य। अजय को शहर की भीड़ से दूर ये पुराना घर किराए पर लेना सस्ता पड़ा था। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जिसे काम के लिए बस तेज इंटरनेट और शांति चाहिए थी। ये घर अपने आसपास के घने जंगल और पुरानी नमी की महक के साथ उसे एकदम सही एकांत दे रहा था। पर ये एकांत जल्द ही घुटन में बदलने वाला था। घर लगभग 70 साल पुराना था। इसकी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर ऐसे चरमराती थीं जैसे कोई पुरानी आत्मा कराह रही हो। अजय को सबसे अजीब चीज लगी थी लैंडलाइन फोन। इतना पुराना काले रंग का डायल वाला फोन, जबकि अजय ने खुद फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट लगवाया था। उसने पहले हफ्ते में खुद को समझाया कि आवाजें बस पुरानी लकड़ी और हवा के कारण आ रही हैं, लेकिन हर रात ठीक 3:07 पर उसे घर के ग्राउंड फ्लोर से एक अस्पष्ट खरोंच की आवाज सुनाई देती थी। और फिर आई वो रात। ठीक 3:07 पर लैंडलाइन फोन जोर से चीखा। अजय ने घबराकर फोन उठाया। सन्नाटा, फिर एक धीमी कांपती हुई फुसफुसाहट। यहाँ कोई है, मुझे देखो। अजय ने घबराकर फोन पटक दिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे गया। खरोंच की आवाजें अब ज्यादा स्पष्ट थीं, जैसे कोई मेटल की चीज लकड़ी पर घिस रहा हो। आवाज बंद कमरे से आ रही थी जिसे मकान मालिक ने कहा था कि बंद ही रखना। अजय ने दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना धूल से सना हुआ झूलने वाला रॉकिंग चेयर रखा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। वहां कोई नहीं था सिवाय एक चीज के। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था 3:07। अगले दिन चाय की दुकान पर अजय ने राजू चाय वाला से उस बंद कमरे और लैंडलाइन के बारे में पूछा। राजू, जो एक बुजुर्ग और गंभीर आदमी था, एक लंबी सांस लेता है। बाबूजी, आपको पता होना चाहिए था, ये घर हरनाम सिंह का था। वो आदमी सनकी था। वो एक घड़ी बनाने वाला था। उसे लगता था कि समय को कैद किया जा सकता है। राजू ने बताया कि हरनाम सिंह को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। एक रात उसकी बेटी ठीक 3:07 पर एक हादसे में मर गई। हरनाम सिंह का दिमाग हिल गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी 3:07 पर रोक दी। उसने अपनी अंतिम सांस भी उसी समय ली। राजू ने आंखें मटकाकर कहा, कहते हैं उसकी आत्मा आज भी फोन करती है ताकि कोई उसकी बेटी की मौत का राज जान ले। अजय ने राजू की बात को अंधविश्वास मानकर टालना चाहा, पर रात की घटना उसके मन में बैठ गई थी। उस रात अजय ने लैंडलाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने मोबाइल पर काम करने लगा। ठीक 3:07 पर उसका मोबाइल फोन बजा। ये एक अनजान नंबर था। अजय ने कांपते हाथों से उठाया। आवाज कंप्यूटर जनित, रोबोटिक। तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, समय तुम्हें ढूंढ लेगा। अजय चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आवाज, मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया, तीसरी चेतावनी अब नहीं होगी। तहखाने में जाओ, राज वही है। अगर नहीं गए तो तुम भी समय में कैद हो जाओगे। तभी अजय की स्क्रीन पर एक तस्वीर फ्लैश हुई। वो हरनाम सिंह की तस्वीर थी, जो बिल्कुल अजय की तरह कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में गहरा पागलपन था। तस्वीर में घड़ी पर 3:07 बज रहे थे। अजय को एहसास हुआ कि ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं है। हरनाम सिंह अजय को अपनी जगह लेने के लिए फंसा रहा था। उसने तय किया कि वो भागने के बजाय राज का सामना करेगा। वो टॉर्च लेकर उस तहखाने की ओर गया जिसका दरवाजा बंद कमरे के नीचे था। दरवाजा खुलने पर सड़ी हुई हवा का एक झोंका आया। सीढ़ियां टूट चुकी थीं। वह नीचे कूदा। तहखाने में चारों ओर पुरानी टूटी हुई घड़ियां पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी पागल घड़ी बनाने वाले की प्रयोगशाला हो। बीच में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर अजीबोगरीब तांत्रिक निशान बने थे। अजय ने संदूक खोला। अंदर एक काले रंग की डायरी थी और उसके साथ एक छोटी सोने की पेंडुलम वाली घड़ी थी। डायरी में हरनाम सिंह की हैंडराइटिंग थी। उसने लिखा था कि उसकी बेटी एक भूतिया घड़ी को छूने से मर गई थी जो समय को उल्टा कर सकती थी। हरनाम सिंह ने उस घड़ी के पेंडुलम को तोड़ दिया था और उसे संदूक में छिपा दिया था ताकि वो घड़ी कभी दोबारा काम न करे। डायरी का आखिरी पन्ना अजीब था। मैंने फोन किया 3:07 पर ताकि कोई इस संदूक को ढूंढ ले और मुझे आजाद कर दे। मेरी आत्मा इस घर और इस समय में कैद है। मुझे मुक्ति चाहिए। तभी तहखाने की दीवार पर अजय की परछाई लंबी होती गई। परछाई में अजय नहीं बल्कि हरनाम सिंह का कंकाल था। आवाज सूखी ठंडी, तुम आ गए। तुमने पेंडुलम ढूंढ लिया। अब इसे घड़ी में लगाओ और तुम मेरी जगह ले लो। हरनाम सिंह की आत्मा अजय पर हावी होने लगी। अजय को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे होते जा रहे हैं।
अगर मैं पेंडुलम लगाता हूँ तो मैं हरनाम सिंह बन जाऊंगा और मेरी आत्मा इस घर में हमेशा के लिए 3:07 पर कैद हो जाएगी, अजय ने सोचा। तभी उसकी नजर डायरी के सबसे आखिरी पन्ने पर गई। वहाँ एक छोटा सा नोट था। अगर पेंडुलम को नष्ट कर दिया जाए तो घड़ी और मेरी आत्मा दोनों समय की पकड़ से आजाद हो जाएंगी। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हरनाम सिंह की आत्मा चिल्लाई, नहीं, मत तोड़ना, मैं तुमसे ये घर छीन लूंगा। लेकिन अजय ने देर नहीं की। उसने सोने के छोटे पेंडुलम को उठाया और जोर से पास के पत्थर पर दे मारा। एक तीखी भयानक चीख आई। तहखाने की सारी घड़ियां एक साथ टूटकर बिखर गईं। कमरे की दीवार पर लिखा 3:07 गायब हो गया। हरनाम सिंह की परछाई, जो कंकाल बन गई थी, धीरे धीरे हवा में घुल गई। अजय हाफते हुए संदूक के पास गिरा। ऊपर लैंडलाइन फोन जोर से बजा। अजय कांप उठा, पर इस बार आवाज अलग थी। आवाज शांत, मीठी, बच्ची की। धन्यवाद अंकल, पापा को शांति मिल गई। अजय भागा। वह बिना पीछे देखे घर से बाहर निकला और दूर चला गया। उसने कभी उस जगह मुड़कर नहीं देखा। उपसंहार। कुछ दिनों बाद राजू ने देखा कि अजय का घर फिर से बंद है। घर के अंदर लैंडलाइन फोन अब भी रखा था, लेकिन उसकी डिस्प्ले पर अब 3:07 नहीं बल्कि सही समय दिख रहा था। स्टोरी यहीं पर खत्म होती है।